सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका और आप किन किन संस्थाओं में आपने अपना योगदान दिया है? हमारा नाम अर्चना श्रीवास्तव है। मैं भारतीय संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और इस संस्थान में मैं 2014 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने बहुत सी संस्थाओं में अपना योगदान दिया है, जिसे काव्य रंगोली साहित्यिक पत्रिका में दिया है। इसमें समाज भूषण अवार्ड भी मुझे मिला है और अरुणिमा स्मृति सम्मान भी मुझे मिला है, इसमें मैं जुड़ी हुई थी। इसमें था कि सामाजिक कार्यों में भाग लेकर और निःशुल्क उनके साथ कार्य करना। भारत विकास परिषद से भी मैं जुड़ी रही हूँ और वहाँ निर्णायक के रूप में मुझे हर साल बुलाया जाता है। और पर्यावरण मित्र समूह में भी जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर पेड़ों को लगाना, छायादार पेड़ों को जहाँ पे जगह है वहाँ पर लगाना, जहाँ पर जगह नहीं है वहाँ जगह बनाकर लगाना, घरों में लगाना, क्योंकि पेड़ों के ना होने से यहाँ पे बहुत गर्मी होने लगी है। इसलिए पर्यावरण से जुड़ी हुई हूँ और समाज सेविका का जो ग्रुप है उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ। ये भारत विकास परिषद जो आपने बताया, ये कैसी संस्था है, क्या करती है संस्था? ये बहुत अच्छी संस्था है, निःशुल्क कार्य करती है। किस तरह के कार्य करती है? वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। वो पर्यावरण में भी कर रही है और जो गरीब बच्चे हैं उनको संस्कार देना, उन्हें अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराना, उनकी फ़ीस देना, उनकी हर तरह की देख रेख करना। नेत्र सुरक्षा के लिए भी वो लोग कार्य करते हैं। जो व्यक्ति गरीब हैं वो अपने आँखों का ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, तो ये लोग मिलकर आपस में कंट्रीब्यूशन करके ये भी व्यवस्था करते हैं। सारी चीज़ें वो व्यवस्था करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने एक शिविर चलवाया था, युवा संस्कार निर्माण शिविर। इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? इसके पीछे उद्देश्य था कि हम लोग बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे और बच्चे अच्छी राह पे ना जाकर बुरी राह पर जा रहे थे, इसलिए उनका भविष्य गर्दिश में जा रहा था। इसलिए कि हम लोगों ने युवा निर्माण शिविर लगाया और उन्हें वो चीज़ें सिखाई, वो चीज़ें बताई जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। इसमें दिनचर्या के विषय में बताया हम लोगों ने और किस तरीके से दूसरों का सम्मान करना चाहिए, अपने खान पान कैसा रखना चाहिए और ख़ास तौर से टीवी और मोबाइल से दूर रहना है, इस पर फोकस डाला है। आपने कई संस्थाओं से आप जुड़ी रही हैं, लेकिन आपने योग को ही अपना कार्य क्षेत्र क्यों बनाया? इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। योग से ही हम समाज से जुड़े, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द था, घुटने में दर्द था और मैं बहुत परेशान थी। दवा खाती थी तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत गलत पड़ता था। फिर देखा कि योग के कुछ क्लास चल रहे हैं, उस समय थोड़े क्लास चलते थे, मैं वहाँ जाना शुरू की, मुझे अच्छा लगा और मेरे पैरों में तकलीफ़ भी गायब हो गई। फिर मैंने कुछ सहेलियों को बुलाया और उनका साथ किया, वो भी जाने लगी। धीरे धीरे करके हमारा विस्तार बढ़ गया, हमारे साथ महिलाएं आ गई, उनको भी लाभ हुआ। तो ये लगा कि इसमें कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने स्कूल में, यहाँ पे हमारे काशी नगर में एक स्कूल है, वर्मा जी है, उनका स्कूल है, नेशनल पब्लिक स्कूल। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे स्कूल दे दीजिए, फ्री दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा तो रहता नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और भारतीय संस्थान निःशुल्क साधनाएँ कराता है। उन्होंने मुझे स्कूल भी दे दिया। मैंने वहाँ पर स्टार्ट कर दिया योग की कक्षा और एक महिला से 5 हुई, 5 से 15 हुई, 15 से 25 हुई, 25 से 35, 45, 65 की संख्या हो गई। आपने जब शुरू किया था भारतीय योग संस्थान में, तो उस समय क्या पोजीशन थी? कितने लोग इसमें, महिला की अगर मैं बात करूं, कितनी महिलाएं जुड़ी हुई थी? देखिए, उस समय महिला पुरुष एक साथ करते थे। उस समय महिला केंद्र, महिला जिला नहीं बना था। तो मेरा जो उद्देश्य ये था कि खुद को लाभ हुआ है तो औरों को लाभ दें।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना महिलाओं के केंद्र अलग खोल लिए जाएँ। तो पुरुष से अलग मैंने महिलाओं के केंद्र खोलने शुरू किए। तब मुझे ये नहीं पता था कि ये ज़िला भी बन जाएगा, ये कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस मन में एक धुन थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना है और उन्हें निरोगी बनाना है। बहुत से लोग मोटे थे, चल नहीं पा रहे थे, घर में बच्चे परेशान थे, उनके घर में जाते थे, पूछते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे। इससे मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ उन लोगों के लिए। तो मैं घर घर जाकर उन लोगों को मोटिवेट करके और अपने केंद्र पर लाती थी। पहला केंद्र खुला, फिर दूसरा केंद्र आवास विकास में खोला, खेड़केवारी स्कूल में, तीसरा दत्ता साहब कोठी में खुला, चौथा आनंदपुर आश्रम में खुला, और इस तरह से करके बहुत से मोहल्लों में केंद्र खोला। अभी कितने केंद्र आपने इस तरह से खोल रखे हैं और सारे केंद्रों में कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं, थोड़ा सा आप इसको बता सकते हैं? हमारे यहाँ भारतीय संस्थान के 32 केंद्र हैं जिले में। जी हाँ, 32 केंद्र में से 15 केंद्र तो महिलाओं के हैं, बाकी पुरुषों के हैं। और संख्या तो इसमें घटती बढ़ती रहती है, कभी तो 50 की संख्या भी हो जाती है और कभी 5 की भी रहती है। ये संख्या एक सी नहीं रहती है। और बराबर प्रमोशन लोगों का होता रहता है, मोटिवेशन भी होता रहता है, और सारे शिविर होते हैं। अभी हम लोगों ने बच्चों का जो शिविर किया था उसमें भी भारी संख्या में बच्चे आए थे और लाभ भी मिला। स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनको भी अच्छा लगा। और फिर हमारे यहाँ उसके बाद डायबिटीज़ का शिविर चल रहा है, अभी भी एक उसमें बाकी है। एक शिविर मेरा उसमें पंजाबी कॉलोनी में रह गया है डायबिटीज़ का, तो वो भी हो रहा है, होगा। उससे हमारे शहर के लोगों को बहुत लाभ मिला है। अभी आप आजकल आपका कोई कहीं पे कार्यक्रम योगा का चल रहा है? हाँ, वो तो मैं भूल गई। सबसे मेन कार्यक्रम योग का मेरा वो चल रहा है, जो जेल में जो बंदी महिलाएं हैं उनको सिखाने का काम मुझे दिया गया है। जेलर साहब ने बुलाया हमको और बात किया। तो पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने बहुत आश्वासन दिया। जेलर साहब ने कहा नहीं आप आइए, वो सुरक्षा हम लोग के हाथ में है। डरते डरते मैं वहाँ जाती हूँ और 14 जून से वहाँ महिलाओं को योग सिखाती हूँ। कितनी महिलाएं होंगी वहाँ पे? इस समय लगभग 32 महिलाएं आ रही हैं। उसमें मैंने देखा है कि कम एज की लड़कियां हैं, 25 भी नहीं, 18 से 30 साल की लड़कियां भी हैं, किसी कारण से आई हैं। तो उनको जब मैं योग सिखाती हूँ तो बहुत खुश होती हैं। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि उनका मानसिक स्तर बढ़ाया जाए, क्योंकि जो कारागार में आ जाता है तो लगता है वो उसको खुद लगता है कि हमने बहुत गलत काम किया है और यहाँ से हम जा नहीं पाएंगे। तो योग कराकर, प्राणायाम कराकर, ध्यान कराकर और उनको योग निद्रा भी कराते हैं, इससे वो बहुत खुश हैं। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पे आपका कोई कार्यक्रम कहीं पे हो रहा है? जी, हो रहा है। हमारे भारतीय संस्थान का बहुत बृहद रूप में कार्यक्रम हमेशा होता है गुरु नानक इंटर कॉलेज में, वो हो रहा है। उसका समय है 5:15 से 7। उसके बाद दूसरा शाम को? नहीं, मॉर्निंग में। हाँ, ये सारे कार्यक्रम मॉर्निंग में होते हैं। दूसरा कार्यक्रम है जेल कारागार में, वहाँ होगा 8 बजे से 8 से 9 का। पुरुषों का है, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी है। पुरुषों का अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है। महिला का तो मैं कराऊंगी, पुरुष लोग कराएंगे। और इसके बाद गुरु नानक उसमें भगवान दीन आर्कन्या डिग्री कॉलेज में वहाँ भी प्रोग्राम है, वहाँ 9:30 बजे से है। और हेडगेवार सरस्वती विद्या मंदिर जहाँ पे मेरा एक केंद्र भी चलता है, वहाँ पर भी है 7:30 से। इतने कार्यक्रम मेरे हैं। तो आप जिस समाज से आती हैं उस समाज में भी कोई आपकी संस्था है या उसमें भी आपने योग सिखाया है कभी? जी, अभी 1 जनवरी 2025 में हमें जुनू अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके कुछ स्कूलों से मैं जुड़ी थी, जिससे बच्चों के लिए बहुत काम करती थी। बहुत से बच्चों की ड्रेसेस दी मैंने, बहुत सी बच्चों की किताबें दी, बहुत से बच्चों की फ़ीस जमा करते थे।
मैं एक स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ की जो सैलरी मुझे मिलती थी वो मैं बच्चों पर ही खर्च करती थी। और यहाँ पर कामनी महल शिक्षा संस्थान है, वहाँ तो मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। वहाँ एनुअल फंक्शन होता था तो एनुअल फंक्शन में मेरा फ्री में उनको म्यूज़िक सिखाना और वहाँ पे जो कार्यक्रम होते थे वो करवाना फ्री में, और लास्ट में उनको प्राइज़ देते थे। अगर किसी बच्चे के पास शूज़ नहीं तो शूज़ दे दिए, मोजे नहीं तो मोजे दे दिए, पूरे बच्चों को, पूरे स्कूल के बच्चों को, या शर्ट नहीं तो शर्ट दे दिया, नेकर नहीं तो नेकर दे दिया। इस वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है, आप इसको भी देखती हैं यहाँ पे? क्या है ये, ज़रा बताएंगे इसके बारे में? इसका ये है कि ये जूनो अवार्ड है, हर साल होता है, मानव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसमें वो लोग जिस जिस शहर में, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में ये लोग काम करते हैं, वहाँ के जो उभरते हुए लोग होते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, उनको ये एक तरफ से कलेक्ट करते हैं। फिर जो सबसे अप पे देखा जाता है उसको बुलाते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं पड़ता है, ना एडमिशन में, ना वहाँ जाने में, और ना खाने में, ना रहने में कोई पैसा नहीं पड़ता है, और वो लोग फ्री कराते हैं। बच्चों का भी होता है। इस बार हमारा भी उद्देश्य है कि हम अपने यहाँ लखीमपुर के बच्चों को, जो मेधावी छात्र हैं, उनको भी हम ये अवार्ड दिलाएं। ये मेरा उद्देश्य है। देखिए पूरा होता है कि नहीं होता है। तो ये जो आप कार्यक्रम करती हैं, इसमें आपको कभी किसी तरह का कोई सहयोग किसी से मिलता है? यहाँ पे मंत्री जी भी रहे, यहाँ पे MP MLAs हैं, कभी उनके पास आप गई हैं सहयोग लेने के लिए कि हम बच्चों के साथ में ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, इसमें कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होता है क्या? नहीं, ये कभी भी नहीं गए, किसी के पास हम नहीं गए कंट्रीब्यूशन के लिए। कंट्रीब्यूशन कभी नहीं किया। जो हमारी बचत होती है, हम महिलाओं की जो बचत होती है, हम मंथली किटी करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो समाज सेवा में देते हैं, बच्चों को देते हैं। हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम किसी मंत्री, किसी सदस्य से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेने जाते, कभी नहीं। उन्हें इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, लेकिन उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। चलें, ये आपका बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं कि आप आने वाले समय में लखीमपुर के लिए, लखीमपुर के बच्चों के लिए इसी तरह से अच्छे कार्य करती रहें, समाज सेवा करती रहें, और जिससे लखीमपुर के बच्चों को प्रोत्साहन मिले और लखीमपुर का नाम देश और दुनिया में रोशन हो सके। धन्यवाद।